कहानी का टाइटल है आस्क आंटी फ्लोरेंस। आस्क का मतलब होता है पूछना। आंटी फ्लोरेंस एक नाम है। आंटी फ्लोरेंस से पूछो। फ्लोरेंस वाज थी द न्यू पपी। एक नई पपी। फ्लोरेंस एक नई पपी थी। कहाँ पर? एट द फार्म, खेत पर। शी वह हैड अराइव्ड। देखिए हैड अराइव्ड यहाँ पर यूज़ हुआ है, तो ये जो टेंस है वो पास्ट परफेक्ट का है। वह पहुँची थी इन अ लार्ज, एक बड़ी बास्केट, टोकरी में। वह एक बड़ी टोकरी में पहुँची थी। एंड और वह गैप गैप गिफ्ट से बना है। गिफ्ट का मतलब होता है देना। गैप दिया हर सेल्फ, खुद को। एयर्स, देखिए यहाँ पर जो एयर्स है, एयर्स का मतलब होता है अकड़, घमंड या शेखी। तो वह अपने आप को क्या देती थी? घमंड देती थी या शेखी बखारती थी। शी वह हैड बीन, देखिए हैड बीन ट्रेंड, तो ये जो टेंस है वो हमारा पैसिव वॉइस में है। उसे ट्रेनिंग दी गई थी या प्रशिक्षित किया गया था एट वेरी हाई क्वालिटी। वेरी बहुत, हाई उच्च, क्वालिटी गुणवत्ता। उसे बहुत गुणवत्ता वाली ट्रेनिंग दी गई थी। कहाँ पर? केनल, केनल में। केनल का मतलब होता है कुत्तों के रहने का स्थान। एंड और फेल्ट, वह अनुभव करती थी। फील का मतलब होता है अनुभव करना। और वह अनुभव करती थी दैट की शी वाज, कि वह सुपीरियर, श्रेष्ठ है, टू ऑल, सभी में। द सिली फार्म क्रिएचर, खेत के मूर्ख जीवों में। इफ़, यदि, यू हैव तुम रखते हो, एनी प्रॉब्लम्स, समस्याएं, यदि तुम्हें कोई भी समस्या है। शी टोल्ड, उसने बताया या उसने कहा। एवरीवन्स, प्रत्येक से, उसने प्रत्येक से कहा। इन हर सुपीरियर वॉइस, इन हर अपनी, सुपीरियर उच्च, वॉइस आवाज़ में, उसने अपनी सुपीरियर आवाज़ में कहा। कम टू मी, मेरे पास आ जाओ। द डकलिंग्स, बत्तखें, है ना, बहुत सारी हैं। डकलिंग्स, बत्तखों ने। नेम्ड, नाम रख दिया। नेम्ड का मतलब होता है नाम रखना। हर, उसका। आंटी फ्लोरेंस, आंटी फ्लोरेंस, बत्तखों ने उसका नाम आंटी फ्लोरेंस रख दिया। द फार्म क्रिएचर्स, खेत के जीव। टुक, टेक से बना, टुक ले गए। हर, अपनी। ऑल काइंड्स, सभी प्रकार की। ऑफ प्रॉब्लम्स, समस्याएं। खेत के जानवर अपनी सभी, किसी भी तरह की समस्याएं उसके पास ले गए। कुड, देखिए कुड पहले यूज़ हुआ तो इंटरोगेटिव सेंटेंस है। क्या? यू, तुम। टीच अस, हमें सिखा सकते हो। हाउ टू स्विम, तैरना। हाउ टू स्विम, तैरना। प्लीज़, कृपया। आस्क द डकलिन, बत्तखों ने कहा। ओह, डू हेल्प, क्या तुम हमारी मदद कर सकती हो? हेल्प अस, है ना, क्या करने में? स्क्रैच, खरोंचने में। इन द यार्ड, खेत में। फॉर फूड, खाने के लिए। वेग्ड, वेग का मतलब होता है भीख मांगना या निवेदन करना, विनती करना। उसने विनती की। किन्होंने? द चिक्स, बच्चों ने, मुर्गी के बच्चों ने विनती की। आई हैव लॉस्ट माई वॉइस, मैंने अपनी आवाज़ खो दी है। विस्पर्ड, विस्पर्ड का मतलब होता है कानाफूसी करना। तो विस्पर्ड, उसने कानाफूसी की। द डंकी, गधे ने, गधे ने कानाफूसी की। आई नीड, मुझे ज़रूरत है। टू फाइंड, पाने की। इट, इसे, मुझे इसे पाने की ज़रूरत है। वन इवनिंग, एक शाम। फ्लोरेंस फाउंड, फ्लोरेंस ने पाया। दैम, उन्हें। चकलिंग, चकलिंग का मतलब होता है देखो कुड़कुड़ाना या मुंह दबाकर हंसना। हंसते हुए। नियर, पास में। द पॉन्ड, तालाब के। फ्लोरेंस ने उन सभी को तालाब के पास हंसते हुए पाया। दोज, वे।
डकलिंग्स बत्तख के बच्चे कैन स्विम तैर सकते हैं, वे बत्तख के बच्चे तैर सकते हैं। एंड और द चिक्स मुर्गी के बच्चे नो जानते हैं ऑल अबाउट सभी बारे में स्क्रैचिंग खरोंचने के फॉर फूड खाने के लिए। मुर्गी के बच्चे खाने के लिए खरोंचने के बारे में सब कुछ जानते हैं। एंड और दैट डंकी और वो गधा एक्चुअली दरअसल ब्रेड, देखिए ब्रेड का मतलब होता है चीखना, या इसका मतलब किसी को मसलना भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, चीखना। गधा क्या था, गधा वास्तव में चीखना जानता था। शी थॉट उसने सोचा, दे वे वर थे मेकिंग अ फूल उसे मूर्ख बना रहे थे, ऑफ मी मुझे, वे मुझे मूर्ख बना रहे थे। नाउ अब शी डिड नॉट, तो देखिए ये शी डिड नॉट का यूज़ हुआ है, तो ये जो सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का है। गिव दिया, उसने नहीं दिया, हरसेल्फ अपने आप को, एयर्स घमंड, वह अपने आप को अब घमंड नहीं देती थी या नहीं करती थी। एंड और लर्न सीख गई, टू लाफ हंसना, एट सेल्फ अपने आप पर, और वह अपने आप पर हंसना सीख गई थी। ठीक है, कहानी यहीं पर पूरी होती है। इस कहानी से रिलेटेड जो भी वोकैबलरी है वो इस कहानी के लास्ट में आपको मिल जाएगी। बाय, टेक केयर।